आज की इस वीडियो में कक्षा 10 का जो प्रश्नावली 9.1 है उसका जो प्रश्न नंबर 15वां है उसको हल करेंगे। अभी तक 14वां प्रश्न नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए कितना क्या दिया हुआ है। 15वां नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर दिया है एक सीधा राजमार्ग के मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये जो है हमारा डी से लेके बी तक क्या है, एक राजमार्ग है। ठीक है, और जो हमारा ए बी दिया है एक क्या है, मीनार है। ठीक है, तो फिर इस प्रश्न में कहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, तो मीनार का जो शिखर यहाँ पर है, ठीक है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यानी अवनमन कोण के मतलब होते हैं नीचे की ओर देखना। तो यहाँ से जब हमारा नीचे की ओर देख रहा है, किसको देख रहा है, तो कार को देख रहा है। तो कितने अंश का कोण बना रहा है यहाँ पर हमारा अवनमन कोण, 30 अंश का बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर 30 अंश हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना लिख देंगे हम, 30 अंश लिख देंगे। अब उसके बाद फिर प्रश्न में क्या कहा है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। तो इसके मतलब जो हमारा मीनार का जो पाद है ना, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ से जो एक समान चाल से इधर क्या हो रहा है, चल रहा है, इधर किसकी ओर जा रहा है हमारा, तो मीनार के पाद बिंदु की तरफ वो जा रहा है। उसके बाद कहा है 6 सेकेंड बाद, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आया है तो 6 सेकेंड लगा है। उसके बाद कार का अवनमन कोण का कितना अंश हो रहा है, 60 अंश हो गया। फिर एक बार जब हमारा फिर मीनार के शिखर से फिर एक आदमी, फिर वही आदमी देख रहा है, तो यहाँ पर कार था, फिर यहाँ 6 सेकेंड बाद यहाँ पर कार आ गया है, तो फिर इसका अवनमन कोण कितना अंश का बना रहा है, तो 60 अंश बना है। जब यहाँ पर 60 है तो यहाँ पे भी कितना हम लिख देंगे, 60 लिख देंगे। उसके बाद कहा इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा है वही हमको ज्ञात करना है। यानी हमको BC निकालना है, BC का मतलब CB निकालना है। तो सबसे पहले तो हम जो माने हैं उसको हम लिखेंगे। तो हल में लिखेंगे, माना AB एक क्या है, मीनार है, और BD राजमार्ग है। अब कोण जो है कितना अंश का बना रहा है, 30 अंश और 60 अंश बना रहा है। ठीक है, वही यहाँ पर है। AB हमारा क्या है, AB क्या है हमारा, तो एक मीनार है, और जो हमारा D से लेके B तक है DB क्या है हमारा, ये राजमार्ग है। ठीक है, और उसके बाद जो कोण बना रहा है 30 अंश बना रहा है और 60 अंश बना रहा है। सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे, ABC लेंगे, त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज ABC लेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसके मतलब ये हमारा 90 अंश का कोण बनेगा। तो 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब होगा, ये नीचे का हो जाएगा हमारा आधार होगा। तो लंब और क्या लेंगे, आधार लेंगे। लंब बटा आधार किसका होता है, तो tan थीटा का होता है। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC में क्या होगा हमारा, tan थीटा। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं, तो tan थीटा, थीटा की जगह कितना इसमें दिया है, 60 अंश दिया है, तो थीटा का जगह हो जाएगा 60 अंश।
tan 60 अंश बराबर लंब, लंब क्या है इसमें ए बी है, लंब क्या है ए बी और आधार क्या है हमारा बी सी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटा बी सी। अब tan 60 का मान कितना होता है हमारा, तो रूट में 3 होता है बराबर ए बी बटा बी सी उतार देंगे, क्योंकि इसका मान कुछ दिया नहीं है तो उतार देंगे। इसका बटा कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 1 के गुणा ए बी में करेंगे तो ए बी होगा, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी गुणा रूट 3 में करेंगे तो बी सी रूट में कितना हो जाएगा 3। इसको समीकरण का मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब अगला हम त्रिभुज ले लेंगे, तो इसमें जो त्रिभुज हमारा है बड़ा त्रिभुज लेंगे ए बी डी में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो इसमें हम देख रहे हैं ये हमारा क्या होगा लंब, आइए नीचे का हो जाएगा हमारा आधार होगा। तो इसमें लंब ए बी है, आधार क्या हमारा डी से लेके बी तक है। तो यहाँ पर tan उतार देंगे और थीटा का जगह कितना अंश का कोण बना रहा है, यहाँ पर 30 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर 30 अंश हो जाएगा बराबर लंब हो जाएगा ए बी अब बटा आधार क्या होगा डी बी। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे tan 60 का मान का tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट में 3 बराबर उतार देंगे ए बी, ए से लेके बी तक कुछ मान दिया है तो नहीं दिया है तो ए बी को ए बी रहने देंगे बटा डी बी। यहाँ से देखिएगा डी से लेके बी तक, डी से लेके बी तक क्या आ रहा है डी सी आ रहा है और क्या आ रहा है हमारा बी सी आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी बी डी सी प्लस बी सी। और फिर इसको उतारेंगे 1 बटा रूट में 3 बराबर उतार देंगे ए बी का मान दिया नहीं उतार देंगे बटा। अब यहाँ पर देख रहे हैं डी से लेकर सी तक कितना दिया है 6 दिया है ना, तो यहाँ पर क्या होगा डी सी की जगह क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। और यहाँ बी से लेकर सी तक कुछ मान दिया नहीं है तो उसको जैसे वैसे उतार देंगे, यही हमको निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस बी सी। अब यहाँ पे इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर 6 प्लस बी सी गुणा 1 में करेंगे उतना ही होगा 6 प्लस बी सी बराबर उतार देंगे रूट 3 को गुणा ए बी में करेंगे तो हो जाएगा रूट में 3 ए बी, रूट में 3 ए बी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे समीकरण 1 से चलेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 से यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 के मतलब ए बी का मान क्या दिया है बी सी रूट में 3 दिया है, तो ए बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं बी सी रूट में 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 प्लस बी सी उतार देंगे बराबर रूट में 3 उतार देंगे। यहाँ पे क्या छिपा हमारा गुणा, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं ए बी की जगह बी सी प्लस रूट में 3। तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी रूट में कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे फिर 6 प्लस बी सी उतार देंगे बराबर, अब रूट 3 के गुणा रूट 3 में करेंगे 3 होगा 3 अब बी सी हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो बी सी है ना इस बी सी को उठा के इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बचेगा 6 बराबर 3 बी सी, ये बी सी इधर आएगा तो माइनस में बी सी होगा, फिर 6 उतार देंगे बराबर 3 बी सी में से
एक BC निकल जाएगा, कोई BC बचेगा, 2 BC बचेगा। ये हमारा 3 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो BC के पास है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6/2 बराबर BC, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, तो जो BC का मान निकल कर आएगा, BC बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब समझेंगे चित्र से, देखिए हमको निकालना क्या था, BC, इसी का मान निकालना था, ठीक है। तो कितना समय लगा B से लेकर C तक, तो यहाँ पर लिखा है BC का मान 3 सेकेंड लगा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। यदि वीडियो एक बार में नहीं समझ आया है तो इस वीडियो को दोबारा आप देखिए और अच्छे से समझ आएगा आपको।